हेलो गाइस, मेरा नाम सृष्टि शुक्ला है और कल हमने जैसे कि टेंस पढ़ा था, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अपना बिना टाइम वेस्ट किए तो अपनी कॉपी पेन निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे रूल। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले डालेंगे रूल, लिखते हैं पहले। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कब होगी, जब इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल। ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर ये ध्यान रखो, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कब कब आएगी, जब ये क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये किस चीज का रूल है, ये अफर्मेटिव में है। ये किस में है, ये अफर्मेटिव का रूल है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कब आएगी, जब इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस कब आएगा, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे हम इसमें देखो, मैंने लिखा कि आई डू या फिर डज माई वर्क। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, उसमें आप बताना मुझे कि क्या इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, वी knows the girl who help the poor। ठीक है, हु हेल्प द पुअर। तो इसमें पहले मुझे ये बताओ, आई के साथ, आई क्या है हमारा, देखो यहाँ पे देखो, आई क्या है हमारा, प्लूरल फॉर्म में आता है, तो इसके साथ क्या आएगा, एस ई आई एस तो है नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो इसमें क्या आएगा हमारा, डू आएगा, डज नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, वी नो या फिर नोज द गर्ल हु हेल्प द पुअर, तो इसमें क्या आएगा, वी क्या है हमारा, प्लूरल है, ये देखो यहाँ पे वी प्लूरल है, तो इसके साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो नोज नहीं आएगा, क्या आएगा, नो आएगा। दूसरा है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर क्या आएगा, डू, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम चीज क्या होगा, डू का यूज कब होगा, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, या फिर इस तरह से लिख लिए, आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल फॉर्म होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज इसी में ही देखिए, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कब होगा, डज का यूज कब होगा हमारे, डज का यूज कब होगा सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज कब होगा, जब सब्जेक्ट अगर हमारा आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल फॉर्म में होगा, तो हमारा डू का यूज होगा, डू नॉट का यूज होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो फिर किसका होगा, डज नॉट का यूज होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, शी, इसमें मुझे बताना क्या आएगा, डू या डज नॉट
लाइक अ कॉफी। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखो, दे डू या डज नॉट कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है, मुझे बताओ फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, शी डू या डज नॉट लाइक अ कॉफी। अब देखो सब्जेक्ट, देखो सबसे पहले क्या देखना है हमें, इसमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, शी है, शी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या यूज होगा, मैंने यहाँ पे बताया था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो डज का यूज होगा, तो यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे डू का यूज ना होकर किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। ठीक है, फिर सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, दे डू या डज नॉट कंप्लीट देयर वर्क। ठीक है, अब दे क्या है, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट क्या है प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, डू का यूज होगा, इसका मतलब डज का यूज नहीं होगा। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में रूल्स होते हैं, देखिए पहला रूल देखो इसका, पहले हम देखते हैं डू या डस के अकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाले जो रूल होते हैं वो देखो। सबसे पहले क्या होगा, डू सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और क्या होगा इसमें, ऑब्जेक्ट होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। ठीक है, इसके बाद इसी का ही नेगेटिव देखो पहले, अगर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो सबसे पहले डू फिर सब्जेक्ट फिर नॉट का यूज होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये डू का यूज मैंने अभी आपको बताया था, डू का यूज कब होगा, जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, और क्या होगा, आपको मैंने बताया आई यू वी दे, इस तरह से जो भी चीजें होंगी वो लिख लेना। ठीक है, आई वी यू दे। ठीक है, इस चीज में इसमें होगा तो किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। दूसरी चीज इसी को ही पॉइंट आउट करो। ठीक है, डज का यूज देखो, डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरी चीज इसी को, इसको इसमें ही रहने दो। ठीक है, डज, अगर डज में भी नेगेटिव है तो कैसे करना है, डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां से देखो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। पहले ये समझ में आया कि अगर डू सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, अगर इसी सेंटेंस को ही नेगेटिव में करना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। ठीक है, और डज का यूज कब होगा, जब ये हमारा किस में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। किस में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, डू और डज का यूज कब होगा, जब सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा हमेशा डू का यूज होगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हमेशा किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। अब जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल लिखो इसमें, डू या डज कुछ भी लगा के लिखो। ठीक है, शी ठीक है, पहला एग्जांपल, इसमें आपको मिस्टेक्स बतानी है, इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखो डू या डज करके ही, दे डू या डज दे दिल्ली। ठीक है, थर्ड लिखो इसी में ही, द फुटबॉल। ठीक है, एक और लिखो,
ठीक है, अब देखो इसमें पहला सेंटेंस है हमारा डू या डज शी कुक द फूड। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर इंटेरोगेटिव में आपको डू या डज का यूज देखना है, सबसे पहले क्या देखना है आपको, सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट क्या है, किस फॉर्म में, हमारा सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में होने के लिए मैंने आपको बताया अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो किसका यूज होगा, किस इंटेरोगेटिव में किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। तो डू तो आएगा ही नहीं, तो किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। और कोई मिस्टेक है, देखो इसमें और कोई एरर है इस सेंटेंस में, देखो डू डज का यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म है, डज शी कुक्स। अब यहाँ क्या लिखा है, कुक्स। मैंने क्या बताया था कि अगर डू या डज का यूज हो रहा है तो वर्ब कैसी होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो यहाँ पे एस या ईएस लगेगा या नहीं लगा, नहीं लगेगा। क्यों, यहाँ पे डज का यूज हो गया है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एस या ईएस का यूज नहीं होगा, ओनली क्या आएगा, कुक आएगा। ठीक है, सेकंड देखो, डू या फिर डज दे गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे क्या है, दे क्या है, ये देखो सब्जेक्ट को देखो, बस तुम्हें क्या देखना, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे है। अब दे के साथ किसका यूज होगा, दे प्लूरल है, तो डज का यूज नहीं होगा, किसका होगा, डू का यूज होगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस क्या था, डू या डज दे गो टू दिल्ली। अब देखो मैंने यहाँ बताया था दे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो डज का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। एक और सेंटेंस देखो, यहां देखना, रोहन नॉट क्लीन हिज रूम। ठीक है, हिज रूम। एक और लिखो, डू या डज ही वॉच या ही वॉचेज लिखो, ही वॉचेज द मूवी, ही वॉचेज द मूवी। अब देखो थर्ड सेंटेंस है हमारा, डू या डज डू या डज रोहन नॉट क्लीन हिज रूम। अब रोहन क्या है, ये देखो रोहन क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। मैंने क्या बताया, सिंगुलर फॉर्म में किसका यूज होगा, हमेशा डज का यूज होगा। तो यहाँ पे डू का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, डू या डज ही वॉचेज द मूवी। अब ही क्या है, ही भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में तो किसका यूज होगा, डज का यूज होगा, डू का यूज नहीं हुआ। और आगे देखो मैंने क्या बताया था, हमेशा डू या डज के साथ किसका यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। तो वॉच की जगह क्या आएगा, वॉचेस की जगह क्या आएगा, वॉच आएगा। ठीक है, इतना आप उतारो, फिर मैं आगे नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड रूल समझाऊंगी कि उसके आगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने कर लिया होगा नोट डाउन ये। इसके बाद देखो, इस सबको कॉपी में नोट डाउन करते रहना, जिससे कि आपका बाद में आप बैठ के इसका रिवीजन कर सको। ठीक है, अब देखो इसी का ही इंटेरोगेटिव का ही नेक्स्ट रूल देखो, देखो अब क्या है, अब कुछ सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पता ही होंगे, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डू लिख लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस और क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको इतना खोल खोल के इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि अगर नॉट कहाँ लगाना है, पहले डज आएगा, पहले डू आएगा, सब्जेक्ट आएगा, या नॉट आएगा। इसलिए मैं आपको एक एक रूल बिल्कुल खोल खोल के समझा रही हूँ जिससे कि आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा क्या है, इसी का ही देखो, क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड में मैंने कहा अगर नॉट लिखा हुआ है तो कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क को कभी मत भूलना। ठीक है, उसके बाद इसी चीज में डज का यूज देखो, मतलब क्वेश्चन वर्ड ही लिखा हुआ है, ये तो आपको पता है ना, डू का यूज कहाँ होगा, इन दोनों में, जब ये प्लूरल फॉर्म में होगा। सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, तो हमारा इसका डू का यूज होगा। अब देखो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फिर डज, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क। उसी के नीचे देखो अगर नॉट में है सेंटेंस तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड डज,
प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद अब देखो इसी के एग्जाम्पल देखते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो पहले थोड़ा सा, फिर मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स सिखाती हूँ। कर लिया होगा नोट डाउन, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जैसे व्हाट, यहां बताना मुझे क्या आएगा। मैं आपको इतने सारे एरर इसलिए दे रही हूं जिससे कि जब आप सेंटेंस को देखो तो आपको एकदम पता चल जाए कि इसमें क्या एरर है। ठीक है, ठीक है, पहला सेंटेंस लिख लिया, दूसरा लिखो। ठीक है, अब देखो पहले इन्हीं दो सेंटेंस को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हाट डू डज यू नो या नोज अबाउट मी। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीजें लिख के दी हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब में भी एरर दिया है और इसमें मेन वर्ब में भी एरर दिया। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है। ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा यू। यू क्या है, प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में है तो डू का, डज का यूज तो होगा नहीं, किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। इसके बाद यू लिखा हुआ है तो देखो यू के साथ मैंने बताया था अगर क्वेश्चन वर्ड है, डू डज है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और वैसे भी यू प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी, तो नो का यूज होगा, नोज का यूज नहीं होगा। यहाँ पे देखो वाई डू या डज शी नॉट गो देयर। ठीक है, अब इसमें क्या है, वाई है, शी लिखा हुआ है, शी क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। अब नॉट है, नहीं का है, ठीक है, गो, तो ये सेंटेंस यहाँ पे ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम एक और सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस और देखो यहाँ पे, वाई व्हाट से देखो, वाई डू डज राम नॉट क्लीन हिज रूम। ठीक है, एक सेंटेंस और देखो यहाँ पे, व्हेन डू या डज, सॉरी, व्हेन डू डज शीला स्लीप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, वाई डू डज राम नॉट क्लीन हिज रूम। अब राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे डज आएगा, डू नहीं आएगा। ऐसे ही व्हेन डू डज शीला स्लीप। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेन वर्ब तो ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पे भी ये ठीक थी। अब शीला के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे भी डज आएगा, डू नहीं आएगा। अब आपने इतना ही बात समझ ली होगी कि असर्टिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है। ठीक है, आपने इतना नोट डाउन भी कर लिया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि क्वेश्चन वर्ड अगर कहीं है तो डू का यूज कब होगा, डज का यूज कब होगा, नॉट है सेंटेंस में तो कब यूज होगा, डू हम कब लगाएंगे, डज हम कब लगाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको आप नोट डाउन करो, फिर इसके आगे का मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, ये उतार लिया होगा आपने। देखो एक चीज और समझते हैं अभी हम। एक नोट करके लिखो, नोट क्या है, नोट करके यहां लिखना, अगर सब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी टाइम पर कोई भी स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एक्ट करता है। ठीक है, करता है तो वो सेंटेंस हमेशा
तो वह सेंटेंस हमेशा इंडेफिनिट टेंस में होगा। इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। ठीक है, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो ये हमारा क्या है, ये फिक्स्ड है कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं रोज खाना खाता हूं, ठीक है, मैं डेली पढ़ाई करता हूं, तो ये सब क्या है हमारे, ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड एक्ट है। अब देखो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके नीचे डालो हेडिंग, यहां पे लिखो हाउ टू फाइंड स्टैटिक एक्ट। ठीक है, ये डालिए आपने, हाउ टू फाइंड स्टैटिक एक्ट। इसमें देखो पहले ए पॉइंट करके डालो बेसिक स्टैटिक एक्ट। देखो बेसिक स्टैटिक एक्ट्स में क्या क्या होता है आपका, सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखो प्रोफेशनल आता है कुछ, कोई भी प्रोफेशनल, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है, और प्रोवर्ब्स आएगी, ठीक है, नेचर ऑफ समथिंग, अगर आपको कहीं भी, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कहीं भी प्रोफेशन, कहीं भी यूनिवर्सल ट्रूथ, कहीं साइंटिफिक थ्योरी दिखाई देती है, या फिर कोई प्रोवर्ब्स, नेचर ऑफ समथिंग कुछ भी दिखाई देता है, तो वो सेंटेंस हमेशा किस में होगा, आपका इंडेफिनिट टेंस में होगा। एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, इन्हीं चीजों में एरर बना के देता है। ठीक है, अब आपको इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसके एग्जाम्पल लिखवाती हूँ आपको। देखो इसका एग्जाम्पल देखो आप पहले, जैसे वाटर इज कलरलेस, हमें पता है वाटर का कोई कलर नहीं होता है, तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा देखो, लव विंस ऑल, ठीक है, ये क्या है, हमारी प्रोवर्ब है। एक और एग्जांपल देखो, चलो इसमें लिखो डॉग बार्क्स, ये लिखो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, भाई कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा नेचर ऑफ समथिंग है। क्या है ये, हमारा नेचर ऑफ समथिंग। ठीक है, इतना आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखो पहले एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। वाटर इज कलरलेस, ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर लव विंस ऑल, ये क्या है, हमारी प्रोवर्ब है। इसके बाद डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये क्या है, नेचर ऑफ समथिंग है। इसके आगे का हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय।